नमस्कार, मेरा नाम है भारती और स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्या बाय भारती में। मैं पिछले 25 वर्षों से विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में पढ़ा रही हूँ। अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, फ्रेंच, ये सब मेरे विषय रहे हैं। और अपने 25 वर्षों के अध्यापन काल के जीवन में मैंने महसूस किया कि हम बच्चों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। बच्चों में किसी प्रतिभा की कमी नहीं है, उनमें किसी चीज़ को समझने की कमी नहीं है। सिर्फ हमारे पढ़ाने का सिस्टम ऐसा है कि हम सिर्फ नंबरों पर तवज्जो देते हैं। नंबर इतने आए, A1 ग्रेड है या A2 ग्रेड, हम बच्चे को इसी हिसाब से जज करते हैं। हमारा आकलन जो है वो सिर्फ नंबरों में फंस कर रह गया है। बच्चे को कितना समझ आ रहा है या बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है, इस बात पे हमने कभी फोकस किया ही नहीं है। क्यों? अध्यापकों की अपनी मजबूरी है, उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, उनके पास लिमिटेड टाइम है, उसमें ये सब समय नहीं मिलता। ट्रेडिशनल सेटअप में 5 से 6 साल पढ़ाने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं बेवजह बच्चों को डांट रही हूँ, उनकी कमियां निकाल रही हूँ और उनको डीमोटिवेट कर रही हूँ। उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। क्यों? रिपोर्ट कार्ड में मुझे रिजल्ट दिखाना है, जो मैं नहीं कर पा रही थी। स्कूल छोड़ने के बाद मैंने घर पे पढ़ाने का कार्य शुरू किया और मैंने अलग अलग कक्षाओं के बच्चे लिए और तब मैंने महसूस किया कि किसी में भी ना तो क्षमता की कमी है ना प्रतिभा की। बस उनको ढूंढना पड़ता है, उनको उनके तरीके से समझाना पड़ता है, जो कि मुझे ट्रेडिशनल सेटअप में मैं नहीं कर पा रही थी। मेरा ये मानना है कि किसी भी अच्छे अध्यापक की सबसे अच्छी पहचान यही है कि वो बच्चे को ऊपर तो लाए, लेकिन पहले नीचे उतर के उसके साथ चले, हाथ पकड़ के उसको ऊपर लाना बच्चे को। ये कहकर के तुमसे नहीं होगा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा, उसको तोड़ तोड़ के चीज़ समझानी पड़ेगी, उसको ब्रेकअप करके छोटे छोटे पार्ट्स में आपको समझाना पड़ेगा वो कहाँ अटका हुआ है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, सामाजिक ज्ञान, प्रॉब्लम सब में वही है कि हम रट्टाफिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं। जो रोट लर्निंग हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का सेटअप बन चुका है, बच्चा समझ नहीं रहा, वो रट के सिर्फ नंबर ला रहा है। इससे क्या हो रहा है? उसकी शब्दावली, वोकैबुलरी बहुत ही लिमिटेड, संकुचित हो गई है। उसको वर्तनी, स्पेलिंग्स का पता ही नहीं चल रहा है, उसको मात्राओं का ज्ञान ही नहीं है, वो बस लिख रहा है। उसके लिए छोटी की का में छोटी की मात्रा और का में बड़ी की मात्रा में कोई अंतर ही नहीं है। उसको लिखना है, काम निपटाना है उसको। क्यों? क्योंकि उसको सूचना के लिए 4 में से नंबर चाहिए, तो वो कुछ भी लिखेगा, शब्द है ही नहीं, वो सोच ही नहीं रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों के सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगी, मैथ्स भी इंग्लिश में है, साइंस भी इंग्लिश में, सोशल साइंस भी इंग्लिश में, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कुछ भी ले लीजिए, हमारे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी में ही पढ़ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को। तो इसमें उनका क्या कसूर है? उनको हिंदी पढ़ने का समय नहीं मिलता। हिंदी के लिए उनके पास मात्र 1 पीरियड होता है पूरे दिन में, वो भी जिन्होंने हिंदी ऑप्ट करी हुई है। बाकियों का क्या? इसके अलावा जब मैंने कोविड काल में विभिन्न देशों के 10-12 बच्चों को जब पढ़ाया, जो कि जिनके विद्यालय CBSE एफिलिएटेड थे दूसरे देशों में, और जब वो हिंदी पढ़ रहे थे, वो गायब थे। उनको हिंदी पढ़ाने के लिए मुझे उन्हें अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी पढ़ानी पड़ी। जब मैं उनको ये बता रही हूँ कि ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये योजक कौन से हैं, योजक है, ये भी उनको नहीं मालूम है। उनको ये बताना कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस है, इट्स टू टफ। आपको उन्हें बताना पड़ रहा है, बेटा सिंपल इज इक्वल टू सरल, कंपाउंड इज इक्वल टू संयुक्त और मिश्रित इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। आपको इस तरह से पढ़ाना पड़ रहा है। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मुझे हिंदी से ही अपनी शुरुआत करनी चाहिए। हिंदी के प्रति मेरा प्रेम जो है वो बहुत पुराना है। हालांकि मैंने अंग्रेजी में ही अपना MA किया, लेकिन जो हिंदी से मैं अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर सकती हूँ वो मैं अंग्रेजी में नहीं कर पाती। मातृभाषा होने के साथ साथ मेरी प्रिय भाषा भी हिंदी ही रही है शुरू से। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल विद्या बाय भारती का आरंभ या प्रारंभ, क्या फर्क है? दोनों तो मिलते जुलते से शब्द हैं। जी हाँ, यहीं से मेरी शुरुआत है। आरंभ। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माँ सरस्वती की कृपा से मैंने अपने चैनल विद्या बाय भारती का YouTube पर आरंभ किया है। आरंभ मीन्स स्टार्ट, लॉन्च, अ फ्रेश आइडिया, अ फ्रेश स्टार्ट। तो फिर प्रारंभ क्या होता है? प्रारंभ होता है जब विश्राम के बाद, ब्रेक के बाद आप काम को फिर से शुरू करते हैं। जैसे गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यार्थियों ने विद्यालय जाना
प्रारंभ किया, या लंच ब्रेक के बाद विद्यार्थियों ने पढ़ना प्रारंभ किया। उम्मीद करती हूं आपको आरंभ और प्रारंभ में भेद समझ आया होगा, अंतर स्पष्ट हो गया होगा। मिलते हैं अगली ही वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले विषय के साथ, एक फिर रुचिपूर्ण और सरल तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे।